चलिए साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर थाना गद्दी के गोबरा में है। और वीडियो फ्रेम में आपको तमाम पहलवान दिख रहे होंगे, मिट्टियों से सने हैं। सुबह 5 बजे चले आते हैं और सुबह 5 से लेकर के 7:30 बजे तक ये यहाँ मिट्टियों से खेलते हैं, मिट्टियों से प्रेम करते हैं और आपस में एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं। ये मिट्टी की कुश्ती है और मिट्टी में ही मिल जाने वाली शरीर को अब तक ये बहुत त्यागना चाहते हैं, शरीर को लोहा बना देना चाहते हैं। लेकिन कैसा चलता है यहाँ पर थाना गद्दी के गोबरा में यह अखाड़ा सधे मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर यह अखाड़ा पड़ा है। कैसा रहा अखाड़ा, कब से इसकी शुरुआत हुई और ये छोटे छोटे बच्चे जिसे आप वीडियो फ्रेम में देख पा रहे हैं वो कब आ जाते हैं, कैसे इनकी पूरी ट्रेनिंग रहती है, कौन इसको चलाता है, ऐसे मामलों में खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ नीरज पहलवान जी हैं। पहलवान जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। इस अखाड़े के बारे में व्यक्तिगत तौर पर जरा मैं आपसे जानना चाहूंगा। अभी सुबह मैं 6 बजे यहाँ आया तो मैं देख रहा हूँ कि कोई 6 साल का बच्चा है, कोई 15 साल का बच्चा है, कोई 16 साल का बच्चा है, आपस में एक दूसरे से मल्ल युद्ध कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत नजारा लग रहा था। तो सबसे पहले आप इस अखाड़े के बारे में बताएं, अखाड़े का ख्याल आपके मन में कब से आया? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप गोबरा गांव में पहुंच करके हमारे जो बाल पहलवान हैं उनको परखने का आपने जो काम किया है। ये प्रेरणा क्यों जगी मेरे पास, मैं 20 साल साइकिल में लंगोट बांध करके एक नारायणपुर गांव में अखाड़ा चलता है, बहुत पुस्तनीय अखाड़ा। वहाँ बड़े बड़े पहलवान हुए, बंगाल केसरी हुए, जौनपुर केसरी हुए, बंगाल टाइगर हुए। ऐसे पहलवान मेरे ही क्षेत्र के रहे लोग, भीम पहलवान है, जयप्रकाश सिंह है, मंगला पहलवान है। उन लोगों से मैं प्रेरणा लेकर के जब मैं सैफई में गया तो सैफई में मैं देखा कि अमिताभ बच्चन के नाम पे कॉलेज बना हुआ है और चंदगी राम के नाम पे अखाड़ा बना हुआ है। तो नेताजी अपने आप में खुद मिसाल थे। तो श्रद्धेय नेताजी की मैं जब उनके अंत्येष्टि में मैं पहुंचा तो मैं देखा कि जो धरोहर थे देश के, ये संस्कृति है देश की, मिट्टी एक संस्कृति है, यहाँ संस्कार पैदा होता है। आप किसी विद्यालय में जाएंगे तो आपको पैर छूने वाले लोग कम मिलते हैं, लेकिन जब किसी आप अखाड़े में जाएंगे तो चाहे बाल पहलवान हो चाहे बड़ा पहलवान हो, वो सब गुरुओं की कीमत करता है और आने वाले आगंतुकों का प्रणाम पैर छू के करता है। ये संस्कृति, ये संस्कार सिर्फ अखाड़ों में मिलता है। मिट्टी ने हमको सब कुछ दिया। मैं महाराष्ट्र केसरी गुलाब बर्डे को भी इसी मिट्टी से मिश्रित किया। मैं महापौर केसरी घनश्याम यादव को भी इसी मिट्टी से मिश्रित किया। सेना के पहलवान लालमन यादव आपके धर्मापुर के, उनका लड़का अभी उत्तर प्रदेश कुमार हो, मैं बधाई देता हूँ सौरभ यादव जी को। उनके पिताजी को मैं नई बाजार किला कर लालमन को मिश्रित किया। ये मिट्टी ने मुझे ऐसी पहचान दिया कि मिट्टी वो ताकत मुझे पैदा है मेरे अंदर की कि जब मैं कभी भी मजबूत होऊंगा या उस स्थिति में कभी आऊँगा तो मैं अपने अखाड़े में, क्योंकि जरहिला से लेकर मोरहिला तक बहुत बड़े बड़े पहलवान पैदा हुए, लेकिन किसी भी गांव में किसी ने आधारशिला अखाड़े की नहीं रखी, क्योंकि ये एक पहचान है। ये जैसे आपका विद्यालय है, ये मेरे जाने के बाद भी रहेगा। और इसमें अभी मेरा लड़का खेलो इंडिया में अभी ये जो जौनपुर कुमार में 3रा नंबर दिया, ये गजराज पहलवान है। अभी ये लड़का जो जौनपुर केसरी कुश्ती हुई थी पिछले बार 2023 में आपके कुकड़ीपुर में, हमारे आदरणीय विवेक यादव जी ने कराया था। अब आदरणीय सुभाष यादव जी हमारे बीच नहीं है, अब उनके याद में दंगल होने वाला है। तो उसमें भी हमारा लड़का जौनपुर केसरी बाल केसरी सेकंड आया था। जब भी इन लड़के को मैं ट्रेनिंग दिया तो सबसे बड़ी बात है कि जो शिष्य हो आपको कितना ग्रहण कर रहा है। ये कुश्ती में समय, समर्पण और मेहनत, आपका समर्पण क्या है, आपकी मेहनत क्या है, आपका समय क्या है, इसको देखना पड़ता है। तो गजराज पहलवान उसमें पूरी तरह से खड़े उतर रहे हैं। अभी उसी श्रेणी में देखिए, अभी बरास में 48 किलो में मेरा शिवम फर्स्ट आया। ये अभी आपका ब्रिजेश भी आप देखिए, कुश्ती प्रिंस की आप देखिए। ये देखिए हमारे पास ये लड़का है गोलू, ये जात का मुसलमान है, लेकिन देखिए हमारे यहाँ मुसलमान भी है। ये सूर्यकांत मिश्रा जी हमारे साथ हैं, और देखिए वो बिल्लू मिश्रा जी हैं, राजमन यादव कबीर जी हैं। ये विनायक है। इस विनायक को आप देखेंगे ये CFI में CSF में फर्स्ट निकाला, इसका CSF आ गया, BSF में आ गया है। अब इसकी सिर्फ परीक्षा बाकी है। तो हमारे लड़के जो अखाड़े के अब धीरे धीरे प्रगति की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। जो सामाजिक परिपाटी फिलहाल के वक्त में चल रही है उसमें मजहब और धर्म को लेकर के तमाम प्रकार के विवाद चल रहे हैं, बावजूद इसके आपने इन सारी बेड़ियों को तोड़ करके भाईचारे का एक नया मिसाल पेश किया है। यहाँ पर वाहिद को भी आप ट्रेनिंग देते रहते हैं, तो मन में कैसा ख्याल आता है कि समाज को कैसा संदेश देना है? देखिए, आपस में हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। ये हमारी हर जात धर्म के लोग जब यहाँ आएंगे तो एक मैसेज अपने आप ही निषाद मेरे पास आ रहा है, मुसलमान मेरे पास आ रहा है। तो हमारा ड्यूटी है, वो हमारी ड्यूटी बनती है उनको हमें अच्छी ट्रेनिंग दें। जैसे हमने आपका अखाड़े नाम दिया तो हमने चंदगी राम को नहीं देखा था, उनके लड़के को, अभी उनके लड़के यहाँ CO हैं, जगदीश कार्य में भारत केसरी भी रहे हैं।
अभी आपके नोएडा में प्रयागराज में थे, फिर बीच में आपके बनारस में भी थे जगदीश काली रमन जी, तो उनसे उनको मैं देखा हूँ। तो बारिश के महीने में भी मैं देखा हूँ 3-3 घंटे वो आदमी वर्जिश करते थे भीग करके। तो आदमी को अपने कर्म से नहीं भागना चाहिए, ये बहानेबाजी नहीं, इसमें कोर्स लड़ता है, इसमें सोर्स नहीं लड़ता। तो कोर्स के लिए चाहे आप अखाड़े पे आओ ना आओ, लेकिन आपका जो व्यायाम है, आपका खुराक है, वो नागा नहीं होना चाहिए। तो श्रद्धेय नेताजी को हम लोगों ने पढ़ा था, श्रद्धेय नेताजी का आशीर्वाद हम लोग को मिला था। फिर नेताजी को हमने कहा कि हम चंदगी राम के नाम से अखाड़ा खोलेंगे तो कौन जानेगा हमको। तो हमने नेताजी के नाम से प्रेरणा लिया और श्रद्धेय नेताजी के नाम से एकेडमी डाला। और नेताजी के नाम से अभी जो लड़के हमारे प्रोग्रेस कर रहे हैं 2 सालों में, 2 साल में बच्चे अभी कहीं हारे नहीं हैं। ये अच्छी शुरुआत है। तो जब आप अच्छे लोगों के सानिध्य में रहोगे, जैसी संगत वैसी रंगत, तो मेरी संगत अच्छी है, अच्छे लोग मेरे साथ है, इसलिए मेरा रंगत भी अच्छी है। अच्छा, एक चीज और, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग पहलवानी पेशे से नहीं है। मिट्टी मैं देख रहा था कि बहुत हल्की पीली मिट्टी दिखती है, तो ये ये आपकी ये जो मिट्टी रहती है, वास्तव में इस मिट्टी की विशेषता बताएं, कैसे ये मिट्टी तैयार होती है और रूटीन कैसा है बच्चों का यहाँ? मिलन को जब मन में उठाती है, वही चिंता आगे चल के सीतामढ़ी बन जाती है। ये मिट्टी है, हम मिट्टी को नमन करते हैं, सलाम करते हैं। ये शरीर जो मिली है, ये मिट्टी है, और मिट्टी की जो पहचान बना लिया, मिट्टी को जो पहचान लिया, उसको देश पहचान लिया। अभी मेरा बेटा छोटा ही है, लेकिन आज जनपद ही नहीं पूर्वांचल में पूछोगे तो लोग इसको जानना शुरू कर दिए हैं। अभी नर्सरी हमारी है, और मैं वादा करता हूँ, जो यूट्यूब के पहलवान आप देख रहे हैं, जैसे अभी राजा यादव बहुत वायरल हो रहे हैं, अभी मेरे जिले के राहुल यादव वायरल हो रहे हैं, अभी देवा थापा को लोग कहे उनको बुलाइए। तो मैं अपने अखाड़े से घमंड नहीं कर रहा हूँ, ये खेल है, लेकिन मैं चुनौती दे रहा हूँ, चुनौती स्वीकार करे, चाहे देवा थापा हो, चाहे राहुल यादव हो, चाहे राजा यादव हो। अगर मेरे बच्चों को हरा देंगे तो देखिए सूर्यकांत मिश्रा मेरे बगल में खड़े हैं, 51,000 रुपये का पुरस्कार 200 दिया जाएगा इसी अखाड़े पे, 51,000। लेकिन जब ये इसको देवा थापा हराए, राजा यादव हराए, राहुल यादव हरा दें, ये हमारी चुनौती आप भेजिएगा। ये ऐसा नहीं है, हम भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए जो लड़के लड़ रहे हैं वो भी किसी माँ बाप के बेटे हैं, उसी तरह हमारा भी गर्व हमारे बेटे पे है कि मैं भी करा रहा हूँ। तो कंपटीशन जब देश में रहा है तो हर गांव में स्वर्ग रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, जिन राहुल यादव और दूसरे लोगों की बात आप कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर खुद को शो अप किया जा रहा है, खुद को दिखाया जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत थोड़ी और है। तो क्या लगता है चल पाएंगे इनके सामने? कौन? ये नहीं, वो लोग ही पहलवान है, हमारा बेटा ही पहलवान है। लेकिन आप दुनिया की जो चकाचौंध है, वो चकाचौंध से अगर पीछे रहेंगे तो आप पिछड़ जाओगे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? एक्सप्रेस है तो पकड़ना पड़ेगा, तो समय के हिसाब से चलेगा, वो गाड़ी को पकड़ लेगा। जो समय को नहीं समझ पाएगा, गाड़ी से छूट जाएगा। गाड़ी किसी का वेट नहीं करती, गाड़ी का वेट लोग करते हैं। अब सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि हर बच्चों के अंदर एक जुनून पैदा हुआ है, क्योंकि मच्छर ने काटा, ये उसका जुनून था, हमने सहला दिया, ये मेरा शकुन था। चाहते तो उसको मार देते, ये उसके रंगों में मेरा ही खून था। इसलिए जुनून पैदा करिए, जिसका जुनून पैदा होगा उसका सपना पैदा होगा। जिसके सपने पूरे होंगे, सपने उन्हीं के पूरे होंगे जिनके सपनों में जान होगी। हाँ, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये हौसला देने के लिए मैं बच्चों के बीच आता हूँ और रोज डेली हौसला देता हूँ। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 2 सालों के अंदर अगर श्रद्धेय नेताजी का नाम, वो तो अमर है ही है, लेकिन गोबरा से श्रद्धेय नेताजी एक ऐसी मिसाल कायम होगी। अभी आपको पता है, मैं अपने खेत की जमीन, अपनी जमीन नेताजी के नाम से मैंने बैनामा कर दिया। नेताजी के नाम से स्मारक बनने जा रहा है मेरे यहाँ। हम बधाई देना चाहते हैं अपने माननीय विधायक तूफान सरोज जी को, अपनी सांसद प्रिया सरोज जी को, कि उन्होंने नेताजी के नाम पे स्मारक मुझे दिया। उसकी बाउंड्री होने नवंबर में बाउंड्री शुरू हो जाएगी, तो बाउंड्री के बाद हम अकेडमी डालेंगे मैट की,